दोस्तों, आज मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है माँ का दिल। एक माँ की कहानी है जो सुनकर शायद आपकी आँखों में आँसू आ जाएँ, पर यह सच है और इस कहानी को कोई बदल नहीं सकता। तो चलिए हम जानते हैं कि एक बूढ़ी माँ की कहानी और क्या हुआ उस बूढ़ी माँ के साथ। एक माँ जो बहुत खुश थी क्योंकि उसके बेटे को आज नौकरी लग गई थी। माँ के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। माँ बोल रही थी कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा घर आ रहा है। लेकिन सब लोग यही समझ रहे थे कि माँ इसलिए खुश है कि आज उसके बेटे की नौकरी लग गई है, क्योंकि बेटे ने फ़ोन कर कर माँ को पहले ही सब कुछ बता दिया था। बेटा जब घर पर आया, माँ उसे देखने लगी और माँ यह शब्द बोलती है कि मेरा बेटा कितना दुबला पतला हो गया है। माँ ने पूछा, बेटा तुम ठीक से खाना नहीं खाते हो क्या? लेकिन बेटा यही बोला, माँ दुबला पतला कहाँ हुआ हूँ, जैसा था वैसा ही तो हूँ। माँ ने तरह तरह के पकवान बनाकर अपने बेटे को खिलाए। अब वह दिन भी आ गए कि बेटे की शादी करने के लिए एक अच्छा रिश्ता भी मिल गया और बेटे की कुछ दिन बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद लड़की को उस बूढ़ी माँ के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने पति से कहा, क्यों ना तुम जहाँ पर नौकरी करते हो वहीं पर हम कोई घर ले लें और वहाँ हम दोनों ही रहेंगे। बेटे ने कहा, तो माँ का हम क्या करेंगे? उस लड़की ने बहुत ही आसानी से कह दिया कि माँ तो तुम्हारी पुरानी यादों के साथ ही रहना पसंद करेगी, वे हमारे साथ नहीं जाएगी। बेटे ने कहा, ठीक है, और उसने शहर में वह घर ले लिया। वहाँ अपनी बीवी के साथ रहता। माँ इधर किसी दिन खाना बनाती, किसी दिन बिन खाए ही सो जाती, क्योंकि अब माँ बूढ़ी हो चली थी। कुछ दिन बाद माँ को एक खबर आती है कि उसका नाती भी हो जाता है। बुढ़िया माँ फिर खुश हो जाती है और कहती है, मेरा नाती हुआ है। लेकिन ना ही उसके बेटे को दया आती है, ना ही उसकी बहू को। पता नहीं इतने कठोर दिल कैसे होते हैं। बुढ़िया माँ की कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाती है और पोस्टमार्टम से पता चलता है बुढ़िया माँ अपने मन से ही नहीं मरी, बल्कि भूख से भी मर गई थी, क्योंकि अब वह खाना बनाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, क्या कहें इस कहानी को, क्या नाम थे, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीख ली, आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।